बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इस रामचरितमानस पुराण से प्रथम सोपान बालकांड से मेरे प्रभु भोलेनाथ और मैया पार्वती जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया हमारी तरफ और हमारे शिवधाम के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के सुनने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देखिए, कल कथा को विराम लगाया गया था, वहीं से हम कथा को आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। वो जो मेरे बाबा भोलेनाथ के भेजे हुए जो सप्त ऋषि आए थे और वो सप्त ऋषि माँ पार्वती जी को समझा करके और माँ के चरणों में सिर नवा करके बहुत प्रसन्न होकर के अपने घर को वो चले गए। और वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं माँ पार्वती जी के पिताजी के पास। माँ पार्वती जी के पिताजी के पास गए हैं और उन्होंने जो है ना पार्वती को घर लाने के लिए उनके पिताजी को पार्वती जी के पास भेजा। जाय मुनिन हेमबंत पठाए और कर बिनती गिर जय ग्रह लाए, बाउर सप्त ऋषि शिव पै जाई और कथा युमा के सकल सुन। अब मुनि लोग जो है ना वो जाकर के हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी कथा श्रवण कराई। कल यही प्रसंग चल रहा था। इससे आगे की अब कथा आप सब लोग सुनेंगे। शांति के साथ बैठने की कृपा करें। जय श्री राम। अब ये भोलेनाथ ने जब मुनियों के मुखारबिंद से ऐसी जब बात सुनी पार्वती जी के प्रेम की, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न हुए भोलेनाथ। इतने प्रसन्न हुए कि भोलेनाथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भोलेनाथ आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर के अपने अपने यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान भोलेनाथ मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। प्रभु श्री राम जी में उनका ध्यान लग गया और उनके ध्यान में मगन हुआ। अब उसी समय क्या हुआ? अब उसी समय जो है ना एक तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा हुआ था। चारों तरफ बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को अपने कब्जे में कर रखा था।
अपने भुजाओं के बल से। और उसका ये हाल देख देख करके सब देवता सुख और संपत्ति से बिल्कुल रहित हो गए कि 1 मिनट का किसी को भी चैन नहीं मिलता था। वो इतना गलत था, यानी खराब था। और उसे जो है ना अजर और अमर जान करके बहुत परेशान थे कि वो अजर और उसे कोई जीत नहीं सकता था, उसको कोई जीत नहीं सकता था। इसलिए सब बहुत परेशान थे, जितने भी वहाँ पर सभी देवता ऋषि मुनि सब बहुत परेशान थे। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ करके हार गए। तब उन्होंने जो है ना ब्रह्मा जी के पास जा कर के पुकार लगाई। उनके पास जब पहुँचे हैं तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बहुत दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बहुत दुखी देखा, इतना दुखी देखा कि सभी देवता जो है ना परेशान हैं, रो रहे हैं, बहुत दुखित हैं। सबसन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब हो। अब ब्रह्मा जी ने क्या समझ आया कि देखो भैया, इस असुर का जीतना बहुत मुश्किल है और इसको जो है ना कोई भी नहीं मार सकता। हाँ, ये मार सकता है, इसे मार सकता है। कौन मार सकता है? एक है, मेरे ध्यान में आया है। सबसन कहा बुझाए विधि धनुज निधन तब होय, और शंभु शुक्र संभूत सुते है जीत रन सो। कि देखो भैया, ऐसा है कि भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ किया जाए और भोलेनाथ के शुक्राणु से जो भी पुत्र होगा वही इसको युद्ध में जीतेगा और इसको कोई भी नहीं जीत सकता है। तो भैया तुम सभी लोग जो है ना हमारे कहने से एक उपाय करो। मेरी बात सुनकर के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम तुम्हारा सभी लोगों का बन जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब जो है ना हिमाचल के घर जाकर के जन्म ले लिया है। अगर मैया पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो जाए, उन दोनों के मिलन से जो पुत्र पैदा होगा वही इस असुर को मार सकता है, वही इसको जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत तप किया। समझा रहे कि देखो भैया, उन्होंने भी, पार्वती जी ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए, उनको अपना पति बनाने के लिए बहुत तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि में बैठे हुए हैं। यह तप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो।
ये कोई सहज काम नहीं है। अब आप लोग ऐसा करो कि तुम सभी लोग जाओ और जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो। उनके पास भेजो तो वह शिव जी के मन में जो है ना क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि भंग हो जाए। वो उनकी समाधि को भंग करे, तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर ले। यह विधि भले देव हित होई और अत नीक कहे सबको ही अस्तुत सुरन कीन अते हेतु और प्रकटो विषम बान झसके। उन्होंने कहा इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। यही एक विधि ऐसी है, यह विधि भले देव हित होई, और कोई तरीका नहीं है। एक यही एक तरीका है जिससे देवताओं का भला। तो जब ये ब्रह्मा जी ने ये जब कहा तो सभी लोगों ने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत तारीफ की, कहा बहुत बढ़िया। अतुत सुरन कीन अतिथि तू, अपने कार्य के लिए सभी देवताओं ने बहुत बढ़िया। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है कि सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। अब क्या हुआ, तब विषम 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हो गया। सभी ने विनती की, सभी ने स्तुति की कामदेव की। तो कामदेव जो ना वहीं पर जो ना उपस्थित हो गया। कि सुरन कही निज विपत सब, सुन मन कीन विचार, और शंभु विरोध न कुशल मोए, बेस कयो अस मार। जब देवताओं ने इस तरीके से जब कामदेव की स्थिति थी कि कामदेव प्रकट हो गए और कामदेव को अपनी सारी समस्या उन लोगों ने सुनाई है, तो कामदेव ने कहा कि देखो भैया, और कामदेव ने सब लोगों की बात सुनी और सुन करके मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से ये कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कोई भलाई नहीं है, किसी प्रकार से मेरी कोई कुशल नहीं है उनसे विरोध करके। लेकिन मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। कामदेव कह रहा है काम तो करूँगा, वो इसलिए करूँगा कि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी तारीफ और बड़ाई किया करते। अत कह चलो सबय शिरनाई, और सुमन धनुष कर सहित साई, चलत मारे यश हृदय विचारा, और शिव विरोध ध्रुव मरण। मन में सोच लिया, चल दिया बेचारा। यूँ कहकर सबको उसने सिर नवाया, और सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। कहाँ? जहाँ भोलेनाथ समाधि में बैठे। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरना निश्चित है।
कौन से विरोध कर करके आज तक किसी न कोई को नहीं, उसको जो है ना अपने प्राण पखेरु गंवाने ही पड़े, मरना मेरा बिल्कुल निश्चित है। उसने अपना प्रभाव फैलाया, वहां पहुंच गया, वो पहुंच गया वहां पर और अपना प्रभाव दिखाने लगा, प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में उसने कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा एकदम मिट गई, खत्म हो गई। कोई किसी की मान मर्यादा नहीं करता, सब काय में लगे। आप तो समझ रहे हो, बसंत ऋतु, जो बसंत ऋतु आप जानते हैं, नाम सुना होगा बसंत ऋतु का, वो इस समय उसकी सहायक है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नानाम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग विरागा और सबय विवेक कटक सब भागा। अब जैसे ही उस कामदेव ने अपनी माया फैलाई तो ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान और सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई, डर के मारे सब भाग गए। अब क्या हुआ, भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मय मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर मऊ जाय ते अवसर। होनहार करतार को रखवार जग खर भरु परा दो मात के ही रतनाथ जय कौ कोप कर धनो शरण। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी कि विवेक अपने सहायकों सहित पता नहीं कहाँ भाग गया, सब भाग गए। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उसका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई। सभी लोग पता नहीं जाना क्या क्या कहने लगे, ये विधाता अब क्या होने वाला है, विधाता क्या करने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया, ऐसा कौन। सभी लोग इस तरीके की बात करने लगे, ऐसा कौन सा इस जगत में दो सिर वाला पैदा हो गया कि जिसके लिए रति के पति कामदेव को धनुष उठाना पड़ा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके कामदेव के बस हो गए। सब जितने भी थे बस उनको एक ही लगन लगी काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नभय तरु शाखा नदी युमंग अम्बुद कौदाई और संगम करें तालाब। ये छोटे छोटे ताल तलैया थी, ये भी जो है ना उस रति क्रिया में सबके हृदय मदन अभिलाषा जो भी थे, ताल और तलैया नदी और नवारे लताएं और सभी वृक्ष पौधे जो भी थे, फूल पौधे बेलें, सबके अंदर एक ही अभिलाषा लगी मदन की। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं और बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, यानी मिलने जुलने लगे। जब
जड़ जड़ कहते हैं मूर्खों को, जैसे पेड़ पौधे। वृक्ष नदी आदि की भी है दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुला करके काम की बस में हो गए, कोई बचा ही नहीं, कितना भी संयम वाला। क्यों कि कामदेव जो है ना इस समय धनुष बाण लिए हुए, उसके सहायक कौन है, बसंत जैसे। अब बसंत ऋतु तो जानते हो, बसंत ऋतु में देखा होगा आपने, जितने भी फूल फुलवारी वृक्ष पौधे होते हैं उनमें सब में जो है ना फूल आते हैं। आम के पौधों में बौर आ जाता है, कितना मौसम सुहावना हो जाता है, बौरे गुंजार करने लगते हैं कि कामदेव जो है ना उसको अपना सहायक बनाए हुए पसंद। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषदन नय अब लोका ही कोका, देव धनुज नर किन्नर व्याला, और प्रेत पिशाच भूत बेताल, कोई भी नहीं बचा। भूत प्रेत कोई भी नहीं बचा हुआ, सब लोग कामाग्ध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प और प्रेत पिशाच सब भूत बेताल भी एक ही लगन काम। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, इनके दशा न कयो बखानी, और सदा काम के चेहरे। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर के योग रहे थे या स्त्री के विरही उस समय हो गए। ये स्थिति बहुत बहुत बड़े ज्ञानी संत पुरुष कहे जाने वाले योगी, वो भी सब इसी के बस हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पाभरन की को कहे, देखें चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकें पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामय, द्वय दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। कि जब योगेश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन करे। सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर, उबरे ते ही काल मोह जे राके रघुवीर। जिसके ऊपर मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे ठाकुर की कृपा रही जिसके ऊपर, वो ही बचा। सिर्फ किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे। जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा रही वो ही संतुष्ट रहा, वो ही शांत रहा, और न बाकी सब के सब पागल हो गए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देख करके कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जब शिव जी के पास पहुंच गया तो शिव जी की जब दशा देखी तो कामदेव डर गया, और डर करके सारा संसार, वो तो भाग गया, लेकिन सारा संसार पुनः जैसे का तैसा हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारी, और जिम मद उतर गए मतवारे, और रुद्र दे के मदन भय माना, और दुराधरस दुग्ध दुर्गम भगवान। ये हालत हो गई, कोई किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। तुरंत ही सब लोग, सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद
यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन। भगवान संपूर्ण ऐश्वर धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचिस प्रकट से तुरत रुचि रचित राजा और कुसुमित नभ तरु राज। सोच रहा है, कह रहा है कि लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। वो कामदेव सोच रहा है कि यहाँ से लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करके कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित उस समय वहाँ पर हो गई। वन उपवन बाप का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जयते जन उमगत अनुरागा, और दिए के मयूं मन मन सिज। अब ये हालत है कि वन उपवन बाबली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए हैं। वहाँ तहाँ मानो प्रेम एकदम दिखाई देने लगा, उमड़ रहा है, जिसे देख करके मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा कि सकल कला कर कोट विधि हारे हुसैन समेत, और चली न अचल समाधि शिव कोप हृदय। मरे हुए मन में भी कामदेव जो है ना जागने लगा है। मन की सुंदरता कही नहीं जाती है। कामदेव रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न दिखी। तब कामदेव क्रोधित हो। कामदेव क्रोधित उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक करके उन्हें कान तक उसने अपना वो बाण खींच लिया। कामदेव ने तीक्षण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गई। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तब जो उन्होंने जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयो जगत। सारे जगत में बहुत भारी हाहाकार मच गया। डर पे सुर भय असुर सुखा, समझ काम सुख सोचे भोगी, और भय कटंक साधक जोगी। हाहाकार मच गया, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवता सुखी